यह है साजनपुर गांव की अनोखी कहानी। एक ऐसा गांव जो गुजरात के बीच में बसा है लेकिन मध्य प्रदेश का हिस्सा है। आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। साजनपुर भौगोलिक रूप से गुजरात के दाहोद जिले से घिरा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का हिस्सा है। यह एक प्रकार का एनक्लेव है, मतलब एक राज्य के अंदर स्थित दूसरे राज्य की जमीन। इसके पीछे एक लोक कथा है। हुआ यूं था कि छोटा उदयपुर वर्तमान गुजरात में और कठीवाड़ा वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। दोनों ही राजपूत रियासतें थीं और ब्रिटिश राज के दौरान छोटी छोटी जागीरों या रियासतों के रूप में अस्तित्व में थी। इन दोनों राजघरानों के बीच रिश्तेदारियां, सामाजिक संबंध और सहयोग की परंपरा रही। ऐसा कहा जाता है कि छोटा उदयपुर के महाराजा ने अपनी पुत्री का विवाह कठीवाड़ा के राजा के साथ किया। उस विवाह में साजनपुर गांव को दहेज के रूप में दिया गया। यह एक तरह से दहेज की जागीर या गिफ्टेड विलेज था, जो उस समय शाही परंपरा का हिस्सा हुआ करता था। राजा महाराजा अक्सर विवाह संबंधों के दौरान गांव, जमीन और जागीरें उपहार में देते थे और ऐसा करना सम्मान और संबंधों को मजबूत करने का तरीका माना जाता था। दहेज में मिलने के बाद साजनपुर कठीवाड़ा रियासत का हिस्सा बन गया, जो ब्रिटिश भारत के समय सेंट्रल इंडिया एजेंसी में आता था। जब भारत आजाद हुआ और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब भाषाई आधार पर सीमाएं तय की गई। इसी दौरान कई गांवों की सीमाएं इधर उधर हो गई। साजनपुर उन्हीं में से एक था। वह भले ही गुजरात के नक्शे में भीतर आ गया, लेकिन कागजों में मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। तो कट्टीवाड़ा की अधिकांश रियासतें मध्य प्रदेश में गई और इसी कारण साजनपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया, जबकि वो चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ था। इसलिए भले ही भूगोल गुजरात का हिस्सा लगे, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक रूप से यह गांव मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच इसी सीमा को लेकर विवाद भी हुआ। अंततः भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साजनपुर मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहेगा। साजनपुर अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं लागू होती हैं, जैसे स्कूल, राशन, बिजली आदि। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने भारत में ऐसे कौन कौन से शहर हैं या कौन कौन से गांव हैं जो इस तरीके से भौगोलिक दृष्टि से किसी एक स्टेट में होते हुए दूसरे स्टेट में आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।